सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। गर्ल्स स्कूल संकुल प्राचार्य लगातार सुर्खियों में है। कहीं घूस लेने को लेकर बाबू पर कार्रवाई होती है पर प्रभारी पर नहीं, तो कहीं कैमरे खरीद कर, तो कहीं घटिया रेनोवेशन पर, तो कहीं बिना अनुमति के नगर पालिका का पुराना स्कूल धाराशाही करने पर, बिना पंचनामा के पुराना कीमती मटेरियल कहा गया, ये भी संदेह के घेरे में है। शासन की 2001 की परिवार नियोजन नीति के अनुसार 2001 के बाद किसी बेरोजगार युवा के 3 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रह जाता है, परंतु श्री नरेंद्र राज प्राचार्य कन्याशाला पिपरिया के मामले में नियुक्ति उपरांत 2001 में 3 बच्चे होने के बाद भी शासन के द्वारा सत्यापन न करते हुए 2009 हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर उपकृत किया गया। 2015 में बिना फिर सत्यापन किए ही हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति करते हुए उपकृत किया गया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ पदों की जवाबदारी इन्हें दी गई। इससे प्रतीत होता है कि शासन स्वयं ही अपने परिवार नियोजन नीति को धाक पर रखकर बेरोजगार युवकों के साथ मजाक कर रही है और पूर्व से कार्यरत श्री नरेंद्र राज को परिवार नियोजन की नीति का उल्लंघन करने पर शासन के द्वारा उपकृत कर पदोन्नति और मलाईदार वरिष्ठ पदों का लाभ देकर उपकृत किया जा रहा है। किसी भी कर्मचारियों की सेवा में आने के पश्चात और 2001 के बाद 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उसे पदोन्नति कैसे मिल सकती है? नरेंद्र राज के 3 बच्चे हैं, क्या ये नियम में है या फिर नहीं? यदि नियम के अनुसार 3 बच्चे पैदा करना शासन की परिवार नियोजन योजना का उल्लंघन है तो इन्हें लगातार पदोन्नति क्यों दी जा रही है? क्या शासन की 2001 की परिवार नियोजन योजना सिर्फ अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों या फिर शिक्षा कर्मी संवर्ग के लिए है? यदि हाँ, तो 2001 के बाद 3 बच्चे पैदा करने का प्रतिबंध समस्त सरकारी कर्मचारियों से हटाया जाए ताकि जिन कर्मचारियों की 2 बालिकाएं भी हैं वो भी प्रयास करके तीसरी संतान पैदा कर सकें। यदि इनकी सही तरीके से जांच की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद, कलेक्टर होशंगाबाद, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री इस विषय पर संज्ञान लेंगे? क्या सरकार के द्वारा 2001 में जारी की गई परिवार नियोजन योजना को सफल बनाने के लिए इस प्रकार के दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी? क्या ऐसे दोषी कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत होने से रोककर शासन की परिवार नियोजन नीति को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा? ये संशय का विषय ही बना हुआ है, क्योंकि वरिष्ठ स्तर और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, शिक्षा मंत्रालय भोपाल में बैठे अधिकारियों की छत्रछाया में ही इस प्रकार के अवैध कार्य और गोरख धंधा चल रहा है, जिसको देखने वाला कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। एक और नया मामला सामने आया प्राचार्य नरेंद्र राज का। स्कूल फीस में घोर अनियमितता के कारण जेडी महोदय ने श्रीमती मनोरमा राजौरिया को 2 वेतन वृद्धि रोकी थी। इसके बावजूद भी प्रिंसिपल श्री एन के राज ने उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए दोनों वेतन वृद्धि निकाल दी। एक और यह अनियमितता की श्रेणी में आता है। क्या नरेंद्र राज के द्वारा की गई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर इनको सही सजा दी जाती है या पुराने मामलों की तरह अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? ढूंढ कहाँ चलेगा? कहाँ? अच्छा, क्या बन रहा पंडित जी? ये लकड़ियों फर्नीचर बन रहा है स्कूल के लिए। स्कूल की लकड़ी कितनी निकली थी? ये बड़ी बड़ी लकड़ी, बड़ी बड़ी जो चीर थी वो कहाँ गई? सब तो चली हैं सर। ये सब दिख नहीं रही, वो जितनी बड़ी थी वो तो दिख ही नहीं रही यहाँ। बड़ी कुछ उसमें रखी हैं, हैं? ये यहाँ टिकी हैं। नहीं, कोई कुछ लकड़ी हैं और यहाँ से गायब हो गई। वो हमें नहीं मालूम। नहीं पता।